तो पहली खबर हमारी आज की होगी तो सिमट जाएगी भाजपा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देश में अगले आम चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करना चाहिए। सब एकजुट हुए तो भाजपा 100 के नीचे सिमट जाएगी। बड़ी बात कही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उनका साथ दिया है तेजस्वी यादव ने। पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन का, और इसी कन्वेंशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री पद को लेकर कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, हम तो केवल बदलाव चाहते हैं, जो सब तय करेंगे वही होगा। नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस का आगे का फैसला करना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने यहां कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो दिल्ली जाकर सोनिया और राहुल से मिले भी थे। सलमान खुर्शीद से कहा था कि आपके जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि सब एकजुट हुए तो भाजपा 100 के नीचे सिमट जाएगी। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जब एनडीए से अलग हुए तो सभी विपक्षी दल के नेताओं ने स्वागत किया था। 2024 में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी भाजपा का सफाया होगा। आज आजादी की लड़ाई का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस को चाहिए कि वो रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। जहां भाजपा से सीधा मुकाबला वहां कांग्रेस टक्कर ले। कांग्रेस को अब देर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इस बयान के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। तब जान लीजिए आकर्षित रहने से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, जिन दोनों ने, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। उन्होंने विपक्षी एकता का आह्वान किया है और इससे कहीं ज्यादा उन्होंने कांग्रेस से आह्वान किया कि अब देरी नहीं करनी चाहिए, 2024 नजदीक है। 100 से नीचे सिमटने का भी दावा किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार ने, जो कि पहले एनडीए के गठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं और जिन्होंने इस मामले पर बातचीत के लिए हमने कहा कि क्यों ना हम एक न्यूट्रल पक्ष से बातचीत कर लें, और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी जी। तो आइए उन्हीं से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ये सियासी बयानबाजी किस तरह से वो देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। नमस्कार। नमस्कार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, कांग्रेस से सर आह्वान किया है कि कांग्रेस को अब देर नहीं करनी चाहिए, विपक्षी एकता को साधना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं कि 100 के नीचे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएंगी। सर, एक एज ए वरिष्ठ पत्रकार आप कैसा देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, 2024 में सारे विरोधी दल के लिए एक समस्या है कैसे वो एक मंच में आ सकते हैं। नहीं आ पा रहा है, ये बीजेपी के लिए सुविधा हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, उसमें नीतीश कुमार को न्योता दिया था उसमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार अपने राज्य में वो एक पदयात्रा कुछ यात्रा कर रहे थे, इस बहाने में उन्होंने
उसमें आया नहीं था। तो इसलिए कांग्रेस थोड़ा परेशान में थे कि क्यों नीतीश कुमार के ऊपर लोगों का भरोसा था, सीट क्यों नहीं आया। लेकिन बाद में नीतीश कुमार एक जवाब में कहा कि कांग्रेस अभी बेस्ट है भारत राहुल गांधी का जब तक के लिए, वो अगर खत्म होगा तब हम विरोधी दल का इकट्ठा करने का मुहिम जारी करेंगे। दूसरा इशू है, सब आपको पता ही है कि नीतीश कुमार का मंशा है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक चेहरा बनना चाहते हैं। ये इनका इच्छा है, कहा नहीं है लेकिन सब जानते हैं। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि बिहार का कमान संभालेंगे तेजस्वी, कि उनका जो रोल होगा भविष्य में वो है राष्ट्रीय राजनीति। लेकिन इसके लिए कांग्रेस क्या राजी है या नीतीश कुमार को चेहरा बनाने के लिए, ये समस्या एक है। अभी भी इसमें तालमेल नहीं हो पा रहा है। अभी ये देखने लायक है कि नीतीश कुमार जो आह्वान दिया इसको रिस्पॉन्स कांग्रेस क्या करता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी तो एआईसीसी का जो अधिवेशन होगा उसके लिए व्यस्त है। फरवरी के अंत तक अधिवेशन 2 दिन का है, बात सही है, बट उसके कोई कांग्रेस से कोई फैसला लेते हैं कि नहीं, अभी तक नहीं दिया है। लेकिन मुझे लगता है बिहार में जो गठबंधन है कांग्रेस को शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस बार शायद कुछ नया शर्त भी दे सकते हैं। वो देखने लग कीजिए वो नीतीश कुमार वो शर्त को मानते हैं कि नहीं। कांग्रेस से ज्यादा सीट भी मांग सकते हैं। तो ये एक दुविधा है और विरोधी दल का मंच पे, लेकिन कोशिश जारी है। जैसे महाराष्ट्र में एक गठबंधन है वो बरकरार है, बिहार में भी जो है वो लोकसभा तक चलाना जरूरी है अगर विरोधी दल बीजेपी को कोई मुकाबला कर सकते हैं। तो ये दो गौतम राज्य जी, बिल्कुल बिल्कुल गौतम, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोकना चाहता हूं। एक बात आपने कही कि प्रधानमंत्री बनने की मंशा, नीतीश कुमार ने कल अपने इस उद्बोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। और मैं खास तौर पर कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि आप लीड करें, आप आगे आए। इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है कि एक तरफ वो अपने पीएम बनने के लिए भी दरकिनार हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आए, कांग्रेस लीड करे। आखिर नीतीश कुमार एकदम से एनडीए से अलग होकर और ऐसी बातें क्यों कह रहे होंगे? लेकिन नीतीश कुमार का तो ये एक चैलेंज है कि बीजेपी को वो हराना चाहते हैं, बात सही है। लेकिन कोई भी जो अपोजिशन लीडर में आप देखिए, कोई नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किसी ने नहीं कहा ओपनली कि जो हम बनना चाहते हैं। सबने यही बोलते हैं हम नहीं बनना चाहते, हम विरोधी दल को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन पता है सारे दल का जो बाकी जो लीडर होते हैं, जैसे देखिए तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तो कभी कहा नहीं, लेकिन उनका सारे लीडर कहता है ममता बनर्जी को चेहरा होना चाहिए। दूसरी बात है नीतीश कुमार नहीं कहे, लेकिन नीतीश कुमार का पार्टी का दूसरे बड़े नेता कहा है ऑलरेडी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में लीड करना है। कांग्रेस को लीड नहीं कर सकते हैं इसलिए कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद के लिए कौन होगा ये फैसला पहले करके वो नहीं जाना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए भी एक दुविधा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति है, उन्होंने चेहरा होंगे, क्या राहुल गांधी होंगे। ये फैसला पार्टी के अंदर तो हुआ नहीं है और ना तो मुझे लग रहा है कांग्रेस करेंगे। इसे लीड करने का बात बोलने का कारण ये होगा, शायद वो बाद में बोलेंगे कि कांग्रेस कोई लीड करने का फैसला नहीं दिया है, इसलिए और कोई चारा नहीं है तो हमें लीड करना पड़ेगा। ये गहरी बात आपने कही है गौतम सर, बहुत मतलब एक नीतीश कुमार जैसा मजा हुआ राजनेता इस तरह से बार बार कांग्रेस को कह रहा है। तो और भारत जोड़ो यात्रा की रैली में भी अगर सर देखा जाए तो नीतीश कुमार और तमाम अंतिम दिन जब जम्मू कश्मीर में आह्वान दिया था, निमंत्रण दिया गया था, वहां भी नहीं गए थे। और इसके बाद एकदम से ऐसी बात का ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन आपने इस बात को बखूबी साझा किया। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, तेजस्वी यादव इन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय पार्टियों को बैठने का मौका देना चाहिए और जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई वहां सीधा सीधा उन्हें लड़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर महागठबंधन बनता है, रीजनल पार्टियों की भूमिका ज्यादा होती है, तो कांग्रेस तो अपनी उस मजबूत स्थिति में नहीं खड़ी हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बयान को भी संदेहास्पद देखा जा सकता है या रीजनल पार्टियों के तेजस्वी यादव के लाभ की नजर से देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन कांग्रेस देश में ऐसे 200 सीट है जहाँ पे बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। आप पिछले बार लोकसभा चुनाव का बीजेपी का जितना सीट देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को आया था कांग्रेस को हरा के।
सारे कांग्रेस रूल स्टेट जहां पे कांग्रेस है वहां पे बीजेपी को 90% सीट मिल गया था, तभी कांग्रेस 44 में सिमट गया। बाद में वहां 52 हुआ था वो जून। लेकिन बात यह है कि इसमें कांग्रेस अगर इस जगह पे खड़ा नहीं हो पाता है तो विरोधी दल अब जितने भी मजबूत हो, इकट्ठा हो, लेकिन वो नंबर 272 का आंकड़ा पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस को मिनिमम सबसे कम से कम 100 के ऊपर सीट लाना है। तो ये अगर कांग्रेस नहीं कर पाएगा तो विरोधी गठबंधन के लिए एक दिक्कत होगा। सारे विरोधी दल एक जगह पे आने के बावजूद भी मैंने ये कहा कि 272 होना मुश्किल है, क्योंकि बाकी जो पार्टी का जो सीट है अगर आप 300 सीट देखेंगे तो उसमें सारे क्षेत्रीय दल तो है नहीं ना। डीएमके तो सिर्फ तमिलनाडु में है, अगर आप टीआरएस को देखेंगे तो सिर्फ तेलंगाना में है, बाकी ममता बनर्जी का पार्टी से बंगाल में है। इसलिए इस सारे बाकी के देश भर में जो है जहाँ पे बीजेपी के साथ मुकाबला अगर वो कांग्रेस नहीं कर पाएगा तो विरोधी दल का 272 आंकड़ा पहुंचना बड़ा दिक्कत है। कांग्रेस को लड़ना सबसे जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम सर, 22 से 24 तक छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन होने वाला कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं इस बयान को कई जानकार ये कह रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस के लिए एक हिंट है, एक चेतावनी तरह है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो आप कमजोर हैं, और ज्यादा अपनी प्रभुता भी दिखाने की कोशिश हो रही है रीजनल पार्टी का कांग्रेस की कमजोर होने के दृष्टिकोण में, कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। ऐसे में अपना शक्ति प्रदर्शन भी क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं जहां जहां मजबूत हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। सही बात, जैसे बंगाल में अभी भी तृणमूल कांग्रेस ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली पार्टी है, वही बीजेपी को मुकाबला कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा तमिलनाडु में भी कांग्रेस जूनियर पार्टनर है। मेरे ख्याल में पहले जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए ये कि यूपीए जो है फिलहाल जितना भी वो एग्जिस्टेंस ना भी है फिर भी जो तालमेल उसके यूपीए का जो घटक दल है उसको स्ट्रेंथन करना कांग्रेस के लिए जरूरी है, उसको कंसोलिडेट करना जरूरी है। बाकी अलायंस के बारे में आप सोचना चाहिए, बाकी जगह पे कांग्रेस को ये सोच के लड़ना चाहिए कि बाकी क्षेत्रीय दल जहाँ पे वो नहीं है वो क्षेत्रीय दल को छोड़ देना चाहिए लड़ाई, और पीछे से वो मदद करे। बाकी जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे कांग्रेस ही लड़े, वहाँ पे बाकी क्षेत्रीय दल ना आए। इस तरह का तालमेल अगर हो सकता है तब बीजेपी को एक कड़ा चुनौती दे सकता है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तमाम जानकारी के लिए, आपके समूल मंथन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, आपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर इस खबर में निष्कर्ष ये निकलता है, हमारे विशेषज्ञ गौतम लहरी जी जैसे हमारे साथ जुड़े, कि नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री पद के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि प्रधानमंत्री बने। दूसरा कि कांग्रेस से पहले ही इन्होंने महागठबंधन की बात कर दी। अब अगर कांग्रेस पीछे हटती है तो सामने आने वाला होगा कौन? नीतीश कुमार होंगे।